तो गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच लाइसेंसिंग। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस फॉर कमेंसिंग ऑन कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस, बैंक हैव टू obtain the prior permission of RBI for opening a new place of business or changing location of existing place of business। अगर बैंक ने कोई नई ब्रांच खोलनी है या लोकेशन चेंज करनी है तो उसके लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अंडर सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर पर्पस इंक्लूड एनी सब ऑफिस, पे ऑफिस, सब पे ऑफिस और एनी प्लेस वेयर एट विच डिपॉजिट आर रिसीव्ड, यहाँ पे डिपॉजिट मिलता है, चेक्स कैश होते हैं और मनी लैंड होता है, लोन भी होता है। However, changing the location of existing place of business within the same city, town और village, अगर लोकेशन चेंज हो रही है एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस की सेम सिटी में, टाउन में, तो उसके लिए आरबीआई से परमिशन की जरूरत नहीं है। These restrictions also apply to foreign branches of banking companies incorporated in India। ये फॉरेन बैंकों के लिए भी एकदम ट्रू है, सेम है। ओपनिंग ऑफ टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस अप टू 1 मंथ, अगर टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस है 1 महीने के लिए फॉर पर्पस ऑफ अवॉर्डिंग बैंकिंग फैसिलिटीज, अगर कोई बैंकिंग फैसिलिटी जैसे लोन मिलना हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके लिए एग्जाम्पशन है, तो आपको लाइसेंस लगाने की या पूछने की आरबीआई से जरूरत नहीं है। However, the temporary branch has to be within the limits of city। जो टेम्पररी ब्रांच खोल रहे हैं वो लिमिट सिटी की लिमिट्स में, वो टाउन और विलेज में। वेयर देयर इज एग्जिस्टिंग ब्रांच, जहाँ पे एग्जिस्टिंग ब्रांच है। द प्रेजेंट गाइडलाइंस फ्रॉम आरबीआई प्रोवाइड दैट बैंक शुड सबमिट देयर रिक्वेस्ट फॉर न्यू ब्रांचेस, अगर बैंक ने न्यू ब्रांचेस खोलने या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने, जोनल ऑफिस हो गए या सर्कल ऑफिस हो गए, एटीएम हो गए, वो साल में एक दफा ये लोग दे सकते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ आरबीआई, जो उसको आरबीआई कंसिडर करेगा एज अगेंस्ट द अर्ली प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच। जो पहली प्रैक्टिस थी वहां पे इंडिविजुअली एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। व्हेन अप्रूव द परमिशन वुड बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ, जब अप्रूव होगा तो जो परमिशन है वो 1 साल के लिए वैलिड होगी। बिफोर विच द ब्रांच या ऑफिस शुड बी, उससे पहले पहले ब्रांच या ऑफिस शुड बी ऑपरेशनलाइज, ऑपरेशनलाइज खोलना पड़ेगा। फॉर ग्रांटिंग परमिशन अंडर सेक्शन 23, रिजर्व बैंक मे रिक्वायर टू बी सेटिस्फाइड ऑफ फॉलोइंग, अगर उसके सेक्शन 23 के तहत, तो रिजर्व बैंक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इन नीचे लिखी जो शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग। पहली की शर्त है फाइनेंशियल कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ बैंक, फाइनेंशियल कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ बैंक अच्छी है। जनरल कैरेक्टर क्या है मैनेजमेंट का, एडिकेसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उनके पास कैपिटल है भी लोन करने की कि नहीं, वो अच्छा है। अर्निंग प्रोस्पेक्टस क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का फायदा है या नहीं है। उसके बाद दिस में भी डन बाय इंस्पेक्शन ऑफ बैंक अंडर सेक्शन 35 के तहत इंस्पेक्शन होगी। वाइल ग्रांटिंग परमिशन फॉर ओपनिंग और शिफ्टिंग अ ब्रांच, सेक्शन 35 के तहत एक इंस्पेक्शन होगी अगर उन्होंने एक शिफ्ट करना ब्रांच को जहाँ नई ब्रांच खोलनी है। रिजर्व बैंक में इम्पोज एनी कंडीशन विच इट थिंक फिट नेसेसरी, रिजर्व बैंक कोई और जो कंडीशन है वो भी इम्पोज कर सकती है अगर उनको लगा नेसेसरी है। इफ एनी बैंक फेल टू कंप्लाई विद सच कंडीशन, अगर वो एक बैंक फेल कर जाता है, द परमिशन में भी रिवॉक, परमिशन रिवॉक हो जाएगी आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बैंक टू शो कोर्स। इन द केस ऑफ अगर आरआरबी से रीजनल बैंक्स द एप्लीकेशन फॉर परमिशन हैव टू बी रूटेड थ्रू नबार्ड, तो वो नबार्ड के थ्रू जाएगी। एंड द नेशनल बैंक हैज टू ऑफर इट्स कमेंट्स ऑन मेरिट टू द रिजर्व बैंक। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 43 आरआरबी से इंडिया में ऑपरेट कर रही है। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो सेक्शन 11 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, प्रोवाइड फॉर सर्टन मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसके तहत एक सर्टन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स कहते हैं बैंकिंग कंपनीज के। एनी कंपनी वांटिंग टू कॉमर्स बैंकिंग बिजनेस हैज टू comply with these requirements। कोई भी कंपनी अगर कॉमर्स करना चाहती है बैंकिंग बिजनेस तो उनको ये कंप्लाई करना ही पड़ेगा। The amount stipulated have reference to places of business,
प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर दिस पर्पस मीन्स एनी ऑफिस, सब ऑफिस कुछ भी हो सकता है जहाँ पे चेक्स का लेन देन, कैश का डिपॉजिट या लोन हो। इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग कॉम्पुटेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, अगर कोई भी डिस्प्यूट है पेड अप कैपिटल के रिगार्डिंग या रिजर्व्स के, जो डिसीजन आरबीआई का होगा वो फाइनल माना जाएगा। फॉरेन बैंक्स, सब सेक्शन 2 of section 11 of ER Act, a foreign bank means a banking company incorporated outside India operating in India has to deposit and keep deposited with RBI an amount of 15 लाख। उसको गवर्नमेंट के पास मिनिमम 15 लाख देना पड़ेगा। इफ इट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई और कोलकाता, ठीक है, और बोथ, अगर उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में या कोलकाता में या दोनों जगह, तो उसको देना पड़ेगा 20 लाख। द अमाउंट हैज टू बी केप्ट, वो कैश में होगा और एन अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में होगा, या पार्शियल बोथ भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एन अमाउंट ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, जो हर साल उसका 20%, जो प्रॉफिट निकलेगा उसका 20% इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्टेड थ्रू ब्रांचेस इन इंडिया, जो बिजनेस उन्होंने इंडिया के थ्रू करा है, एज डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस, हैज टू बी डिपॉजिटेड विद रिजर्व बैंक। एक फॉरेन बैंक ने अगर 100 रुपये कमाए हैं एक साल में इंडियन ब्रांचेस से, तो उन्हें 20 रुपये अपने आरबीआई के पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे। द सिक्योरिटीज डिपॉजिटेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर, जो सिक्योरिटीज हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं बाय अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और कैश डिपॉजिटेड, और कैश डिपॉजिटेड कैन बी सिमिलरली रिप्लेस, जो कैश है वो भी अपना सिक्योरिटीज के थ्रू रिप्लेस हो सकता है। The central government can exempt any foreign bank from this requirement on the recommendation of Reserve Bank. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्जेम्प्ट कर सकती है फॉरेन बैंक को इस रिक्वायरमेंट के लिए, जब आरबीआई के ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, इफ अमाउंट डिपॉजिटेड ऑलरेडी बाय इट आर कंसीडर्ड एडिक्वेट, अगर उन्हें लगा ये अमाउंट डिपॉजिटेड सफिशिएंट है तो। ऑन द सेसेशन ऑफ बिजनेस बाय एनी फॉरेन बैंक, अगर कोई भी फॉरेन बैंक अपने बिजनेस बंद करता है, जो डिपॉजिट है shall form the asset of company on which creditor in India shall have the first charge। अगर कोई भी फॉरेन का बैंक अपना बिजनेस बंद करता है, जो जो डिपॉजिट है जो आरबीआई के पास इन्होंने रखा है, तो उस पर जो फर्स्ट चार्ज है वो पब्लिक का होगा, क्रेडिटर्स का होगा। इंडियन बैंक्स, इंडियन बैंक्स का देखते हैं। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 3, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इफ इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट, अगर एक स्टेट से ज्यादा में तो 5 लाख। इफ प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड मुंबई और कोलकाता और बोथ, तो 10 लाख, तो 10 लाख होगा। इफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इज ओनली is in only one state and does not include Mumbai or Kolkata, for rupees 1 lakh for his principal place of business plus 10,000 for other place of business, 1 लाख तो होगी होगा, प्लस 10,000 होगा अगर जो भी उसके अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस है इन दी सेम डिस्ट्रिक्ट इन विच प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज सिचुएटेड। तो अगर तो बैंक का बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही स्टेट में इज ओनली इन वन स्टेट, और उसमें मुंबई और कोलकाता नहीं है, तो 1 लाख तो होगी होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, और 10,000 भी होगा जो भी उसकी ब्रांचेस है इन द सेम डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पे उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और एडिशनल 20,000 होगा फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस एल्सवेयर मीन्स डिस्ट्रिक्ट से बाहर, इन टोटल नॉट एक्सीडिंग 5 lakhs, टोटल 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। इफ बैंक हैज ओनली वन प्लेस ऑफ बिजनेस द अमाउंट इज लिमिटेड टू 50,000, अगर वन प्लेस ऑफ बिजनेस ही है तो 50,000 रुपये लिमिटेड है। फॉर बैंकिंग कंपनीज कमेंसिंग बिजनेस आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, जो कंपनी कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के बाद बिजनेस कर रही है, द पेड अप कैपिटल उनके लिए फिक्स है कितना, 5 लाख। इफ प्लेस ऑफ बिजनेस आर इन वन स्टेट ओनली,
बट वन और मोर ऑफ देम इज इन मुंबई और कोलकाता। अब मुंबई और कोलकाता की बात है तो 5 लाख होगा, प्लस 25,000 होगा फॉर ईच पेज ऑफ बिजनेस आउटसाइड दीज सिटीज एंड एग्रीगेट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। और जो एग्रीगेट है वो 10 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। ड्यूरिंग 2005 आरबीआई ने क्या करा, स्टिपुलेट करा द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर न्यू प्राइवेट बैंक एट 300 करोड़। 300 करोड़ तो होनी चाहिए कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस। ये इम्पोर्टेंट है, कितने लिए मिनिमम 300 करोड़ याद रखो। पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड ऑथराइज कैपिटल, ये तीन चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पेड अप कौन सी होती है, सब्सक्राइब कौन सी होती है, और ऑथराइज्ड कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अबव सेक्शन 12 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्टिपुलेट दैट कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल है जो बैंकिंग कंपनी की शैल नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर ऑथराइज कैपिटल 100 रुपये है तो सब्सक्राइब कैपिटल 50 प्लस ही होना चाहिए। उसके बाद एंड द पेड अप कैपिटल शैल नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो पेड अप कैपिटल है वो, जो सब्सक्राइब कैपिटल है उससे लेस देन 50% नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कैपिटल इज इंक्रीज दिस रिक्वायरमेंट हैज टू बी कंप्लाइड विद इन अ पीरियड ऑफ। अगर कैपिटल बढ़ गई है तो इनिशियली 100 रुपीज है, तो विद इन 2 ईयर्स को आपको, विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बीच बीच हमें ये दो क्राइटेरिया जो ऊपर वाले हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12(1)(2) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज आर परमिटेड टू इशू इक्विटी शेयर्स, ये सेक्शन 12 में है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जो बैंकिंग कंपनीज है वो अपने इशू इक्विटी शेयर्स भी कर सकते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर, वेदर परपेचुअल और irredeemable or redeemable। और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन जो आरबीआई हमें देगा। इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको पता होना चाहिए पेड अप कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, और कैपिटल क्या, और तीनों के बीच में क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज, तो शेयर होल्डिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो वोटिंग राइट्स हैं ऑफ शेयर होल्डर। देयर इज नो स्पेसिफिक सीलिंग ऑन पर्सन शेयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन बैंकिंग कंपनीज अंडर आरबीआई। और सेक्शन जो 12 है उसके तहत सर्टन रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है ऑन वोटिंग राइट्स, तो वोटिंग राइट्स है उसके ऊपर। और नो शेयर कैन एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम और इन एक्सेंस ऑफ 10% से ऊपर वो लोग वोटिंग राइट्स एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि इंक्रीज कर सकता है आरबीआई अप टू 20%। मेरे पास शेयर है अपने पे 50, 100 में से, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी वोट 50 तक चल जाएगी, तो मेरी वोट मैक्सिमम सिर्फ 10 तक ही चलेगी। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आरबीआई 20 कर सकता है अगर आरबीआई की मर्जी हो, और टोटल वोटिंग राइट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर और रिस्ट्रिक्शन ऑफ सच शेयर्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड। जो शेयर्स हैं वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे हमको प्रायर रूल ऑफ रिजर्व बैंक वुड बी रिक्वायर्ड। अगर द इफ ऑफ एक्विजिशन टुगेदर, द एक्विजिशन टुगेदर विद वोटिंग राइट्स exceed 5% or more of the paid up share capital of the banking company। इसमें आपको in short एक चीज याद रखनी है, एंड दैट इज, वो ये है कि जो वोटिंग है वो 10% तक जा सकती है, मैक्सिमम 20% आप अचीव कर सकते हो। जो शेयर होल्डिंग है वो, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने नहीं लगाई है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट बाय रिजर्व बैंक। Reserve Bank has instructed banking companies that when they receive more than 5% of their paid up share capital for transfer to one party, अगर तो रिजर्व बैंक ने इंस्ट्रक्ट करा बैंकिंग कंपनीज को कि जब भी उन्हें कहा जाए भी आप 5% शेयर पेड अप शेयर कैपिटल है वो आप ट्रांसफर कर दो एक पार्टी को, तो सच बैंक उनको रेफर करना पड़ेगा ये मैटर आरबीआई के पास। ये इंपॉर्टेंट है।
अगर 5% से ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल एक ही पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो तो द बैंक शैल नॉट ट्रांसफर द शेयर्स विदाउट सीइंग रिजर्व बैंक एक्नॉलेज, रिजर्व बैंक के एक्नॉलेज के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। एंड इन केस द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स आर रजिस्टर्ड, अगर ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स रजिस्टर्ड है, रिजर्व बैंक may by order direct that the transfer shall not be entitled to exercise voting rights, तो उसमें वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते इन एनी ऑफ द फोर। दिस इज विद अ व्यू टू इंश्योर दैट कंट्रोल ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज इन हैंड्स ऑफ फिट एंड, ये सिर्फ इंश्योर करता है जो बैंकिंग कंपनीज का कंट्रोल है वो फिट एंड प्रॉपर हैंड्स में है। It has been made mandatory for applications to obtain prior approval from Reserve Bank to acquire 5% or more of the share capital of banking company। तो अब ये मैंडेटरी हो गया फॉर एप्लीकेंट्स को, प्रायर अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द आरबीआई अगर उन्हें 5% और उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल चाहिए बैंकिंग कंपनी। तो अगर 5 से 5, 5 and 5 शेयर कैपिटल की ट्रांसफर एक पार्टी को करता है बैंक, तो उसके लिए प्रायर एक्नॉलेजमेंट बाय आरबीआई मैंडेटरी है। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स ऑन शेयर होल्डिंग। A report regarding the particulars of shareholding of the chairman, managing director, or the CEO by whatever name called of every banking company requires submission to the रिजर्व बैंक। जो भी शेयर होल्डिंग है चेयरमैन की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, सीईओ की, उसकी रिपोर्टिंग आपको रिजर्व बैंक को देनी ही देनी है। सच रिपोर्ट शुड कंटेन दी फुल पर्टिकुलर्स एंड एक्सटेंट, कितने शेयर एंड डायरेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये आपको आरबीआई को सबमिट करनी ही करनी है। नेक्स्ट जो आता है कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट अंडर द अमेंडिंग एक्ट सेक्शन 13 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्टैंड्स अमेंडेड एंड नो इम्पोज्ड ऑन सीलिंग ऑन कमीशन कितना जाएगा ब्रोकरेज डिस्काउंट और रेम्यूनरेशन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ बैंकिंग कंपनीज। Accordingly, the payment on this account in any form shall not exceed 2.5% of the price at which shares are issued, मतलब 2.5%। इन शॉर्ट कितना, 2.5%। जो ब्रोकरेज है डिस्काउंट है या रेम्यूनरेशन है वो 2.5% से ऊपर नहीं एट विद द शेयर प्राइस आर इशू प्रायर टू अमेंडमेंट दिस वाज लिंक्ड टू, अमेंडमेंट से पहले ये पेड अप जो वैल्यू है शेयर्स की उसके साथ लिंक्ड था। डिविडेंड ये इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट्स का कुछ अच्छा, कोई भी कंपनी डिविडेंड कब देती है, अगर मैंने सपोज कर लो 100 शेयर है मेरे पास किसी कंपनी के, तो कंपनी अनाउंस करती है भी हम 1 रुपया डिविडेंड दे रहे हैं पर शेयर। वो 1 रुपया वो लोग अपनी नेटवर्क जो उन्होंने कमाई है उसमें से हिस्सा देंगे, मीन इन शॉर्ट दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स, तो दैट इज डिविडेंड। क्या है, देयर आर आल्सो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ये सेक्शन 15 में है। Under section, there are no dividend is payable until all capitalized expenses are completely written off। तो कितने भी expenses हैं वो पूरी तरीके से written off नहीं करेबल है। सच एक्सपेंसेस इसमें क्या होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन के अपने खर्चे कौन है, शेयर शेयरिंग कमीशन, ब्रोकर लॉस कितना हुआ उसको राइट ऑफ करना है, और एनी अदर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल एसेट। एसेट्स आप हाथ लगा के जो टेंजिबल्स हैं, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, पिक्चर, और डिविडेंड्स आर पेएबल विदाउट राइटिंग ऑफ, डिविडेंड्स पेएबल कर सकते हैं विदाउट राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बैड डेट। अगर हमने हमारा एनपीए ज्यादा है तो डिविडेंड हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एनपीए पहले जीरो करना पड़ेगा तो ही हम डिविडेंड दे सकते हैं। डेप्रिसिएशन, इसमें एक डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज व्हिच इज नॉट कैपिटलाइज्ड और अकाउंट फॉर एज लॉस। तो डेप्रिसिएशन हमारी अगर depreciation in investment of share bond and ये भी ठीक है, बैड डेट फॉर व्हिच एडिक्वेट प्रोविजन इज प्रोवाइडेड। इन शॉर्ट अगर डिविडेंड आप लोग
दे सकते हैं विदाउट राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बैड। बस ये पूरा याद रखना यहाँ पे। इसमें मैक्सिमम ये है, आरबीआई ने कितनी विजिबिलिटी दे रखी है भी उसके बाद एक पर्टिकुलर बैंक डिविडेंड दे सकता है। ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। लिजिबिलिटी रिक्वायर्ड मिनिमम 9% CAR होती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो नेट एनपी है वो 7% से ज्यादा आने होना चाहिए। और क्वांटम ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी डिक्लेयर, कितना डिविडेंड दे सकते हैं वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेट एनपी कितना एंड इन ग्रेडेड लेवल। मीन्स वो धीरे धीरे देंगे, मैक्सिमम 40%। एंड कैन बी पे आउट ओनली करंट ईयर प्रॉफिट, जो करंट ईयर प्रॉफिट है उसी में से डिविडेंड दिया जाएगा, ना कि पिछले प्रॉफिट्स में से हम डिविडेंड देंगे। नेक्स्ट है सब्सिडीज ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फॉर्मेशन ऑफ subsidies. There are certain restrictions under section 19 of Banking Regulation Act on formation of subsidiaries by banking company. This is for the purpose of preventing banks from carrying out trading activities. तो जो बैंक बैंकिंग कंपनी को छोड़ के अपना इंटरेस्ट नॉन बैंकिंग थिंग्स में ना शो कर दें, तो इसलिए अकॉर्डिंगली सब्सिडीज आर परमिसिबल। सब्सिडी तभी बना सकते हैं ओनली अंडरटेकिंग एनी बिजनेस विच इज परमिसिबल बाय बैंकिंग कंपनीज, वो बिजनेस करना है जो बैंकिंग कंपनीज परमिट करती है। कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एक्सक्लूसिवली आउटसाइड इंडिया, अगर बिजनेस बैंकिंग का पक्का आउटसाइड इंडिया करना है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच खोलनी है तो आउटसाइड श्रीलंका में खोलनी है, तो उसके लिए प्रायर परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक को चाहिए मस्ट। जहाँ पे सब्सिडी क्या है, अंडरटेकिंग एनी बिजनेस एनी अदर बिजनेस विच रिजर्व बैंक विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल बैंक परमिट, अगर सेंट्रल बैंक बुक करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। रिजर्व बैंक में परमिट ओनली सच other business which it consider conducive to the spread of banking in India or otherwise useful or necessary in public interest। रिजर्व बैंक वही भी बिजनेस बोले जिसके लिए पब्लिक को फायदा दिखता हुआ नजर आएगा। The undertaking of any business by subsidy will not be deemed to the amount to the bank itself taking up that business directly or indirectly for the purpose of section। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, 3 पॉइंट्स है। भी आप सब्सिडी तभी खोल सकते हो अगर आपने फॉरेन में ब्रांच खोलनी है, या अगर आपको आरबीआई अप्रूव करे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ वो भी बिजनेस जो आपको बैंकिंग कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ अंडर सेक्शन 6 में। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग, इसमें इन अदर कंपनीज अपार्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन ऑफ सब्सिडी देयर आर आल्सो सीलिंग, कितनी हो सकती है सीलिंग शेयर होल्डिंग की, जो नीचे कंपनी को ले कंपनी ने आगे उसकी मैक्सिमम कितनी शेयर होल्डिंग होगी। तो होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय अ बैंकिंग कंपनी इन एनी कंपनी एज प्लेज मॉर्गेज और एप्रूव्ड ओनर शैल नॉट बी एक्सीडिंग कितने 30%। ये बोल रहे 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट, जो कंपनी खोले हैं उसकी उसकी 30% एब्सोल्यूट ओनर से फ्री कंपनी रख सकती है। तो इसमें सब शॉर्टकट इतना ही याद रखिए बस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 10A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली क्या है, एटलीस्ट 51% of total number of directors shall be person who have special knowledge or practical experience with respect to accountancy, agriculture and rural economy, banking, cooperation, finance, law, small scale industry, or any other matter. The special knowledge or practical experience which is useful to the banking company। ये है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ रिजर्व बैंक। At least two of the directors should have special knowledge or practical experience in agriculture and rural economy और कॉर्पोरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। सिंपल है, दो चीज हो जाएगी, कुछ नहीं है इसमें इतना।